जय हिंद। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि हम जब भी बात करते हैं तो किसी न किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं या फिर किसी काम के बारे में बात करते हैं। तो हमने पिछली क्लासेस में किसी न किसी चीज़ के बारे में बात किया था, जैसे दिस इज़ अ पेन या दैट इज़ अ बुक। तो पेन भी एक चीज़ है और बुक भी एक चीज़ है। यानी हम जब भी कोई बात बोलते हैं तो हमारी हर बात में या तो किसी काम की बात की गई होती है या फिर किसी चीज़ की। तो आज हम बात करने वाले हैं काम की। तो हमारे पास कुछ सेंटेंसेस, कुछ वर्ड्स है, जैसे मे, फिर मे बी, मे हैव टू, माइट हैव एंड माइट हैव टू। तो इन सारे शब्दों से संबंधित कौन कौन से काम हैं या हम किस किस तरह के काम की बात करेंगे वही हम सीखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है मे। मे का मतलब होता है सकना, और मे का इस्तेमाल हम करते हैं परमिशन लेने के लिए। मे इज यूज टू टेक परमिशन, यानी मे का इस्तेमाल हम परमिशन लेने के लिए, आज्ञा लेने के लिए करते हैं। और हम आज्ञा कब लेते हैं और क्यों लेते हैं? जब हम किसी ऐसे काम को करना चाहते हों जिस काम को करने की इजाज़त हमें ना हो या हमें आज़ादी ना हो, जिस काम को हम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं, ऐसे काम को करने के लिए हमें किसी न किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मे आई कम इन, ये सभी लोग जानते हैं। मे आई कम इन का मतलब होता है क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। आप जानते हैं कि आप लोगों ने अक्सर इस चीज़ को देखा होगा कि अगर क्लास में टीचर पढ़ा रहा है और आप बाहर हैं तो आप पूछ करके आते हैं मे आई कम इन सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप इतने आज़ाद नहीं हैं, आप अपनी मर्जी से आ जाएं और अपनी मर्जी से बाहर चले जाएं। इसीलिए आपको पूछना पड़ता है कि सर क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, यानी मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। यानी यहाँ पर आने के लिए आप परमिशन ले रहे हैं, क्योंकि आप अपनी मर्जी से ना आ सकते हैं और ना ही जा सकते हैं। जाना होगा तो भी आपको पूछना पड़ेगा कि मे आई गो आउट सर। इस तरह से आपको कोई भी काम करना हो और अगर आप जानते हो कि इस काम को करने के लिए हमें आज़ादी नहीं है या हम इस काम को अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे केसेस में आप उस काम को इस्तेमाल करके यहाँ पर जहाँ पर कम लिखा है वहाँ पर आप उस काम का नाम लगा सकते हैं। जैसे आपको बोलने की बात करनी हो कि क्या मैं बोल सकता हूँ, तो मे आई स्पीक। क्या मैं आ सकता हूँ, मे आई कम। क्या मैं जा सकता हूँ, मे आई गो। क्या मैं लिख सकता हूँ, मे आई राइट। बस आपको कम की जगह उस काम को लगा देना है जिस काम को आप करना चाहते हैं। तो ये पहला इस्तेमाल रहा है मे का, कि मे मीन्स सकना, और मे का इस्तेमाल हम परमिशन लेने के लिए करते हैं। दूसरा मे, इस मे का इस्तेमाल जो होता है परमिशन देने के लिए होता है। तो यहाँ पर परमिशन कोई मांगता नहीं है, सिचुएशन से पता चल जाता है कि इसको ज़रूरत है, यानी ज़रूरतमंद आदमी दिख जाता है। मान लीजिए कि मैं अगर क्लास में पढ़ा रहा हूँ, बाहर कोई खड़ा है और वो आना चाहता है लेकिन वो पूछ नहीं रहा है, वह हिचकिचा रहा है, उसके अंदर हेजिटेशंस हैं या डर है, वह नर्वस है, असमंजस में पड़ा हुआ है कि पूछें या ना पूछें। तो मैंने उसको देखा, मुझे लग रहा था कि भाई ये अंदर आना चाहता है लेकिन आने के लिए बेचैन है और ये पूछ नहीं रहा है, तो उसके पूछे बगैर ही मैं उसको इजाज़त दे देता हूँ कि अगर आप चाहें तो अंदर आ सकते हैं। मैंने देखा वो आने के लिए बेताब है, वो आना चाहता है लेकिन वह पूछ नहीं रहा है। क्यों नहीं पूछ रहा ये नहीं पता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो आना चाहता है, तो मैंने उसे कह दिया कि अगर आप चाहें तो आ सकते हैं। इस बात को कहने के लिए मैं कहूँगा यू मे कम। आप पहले वाले देख लीजिए, मे आई कम, ठीक है। पहले वाले में मे का इस्तेमाल पहले हुआ, लेकिन इस बार जो है मे का इस्तेमाल सब्जेक्ट के बाद हो गया है। तो यू मे कम, आप चाहें तो आ सकते हैं। अगर कभी कभी होता है कि क्लास में अगर हम पढ़ा रहे हैं और कोई बैठा हुआ है, किसी लड़के को देर हो रही है लेकिन वह इस चीज़ को देख रहा है कि यार क्लास अभी हमको घर जाना है, क्लास अगर हम छोड़ देंगे तो हो सकता है कि हम कुछ हमारा छूट जाए, और बार बार वो टाइम देख रहा है कि यार टाइम ज़्यादा हो रहा है, लेकिन वो पूछ नहीं रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कहीं अगर हम कह देंगे कि सर हम घर जाना चाहते तो टीचर मना कर दे। तो बार बार घड़ी देख, तो बार बार घड़ी देखने से ऐसा लग रहा है मुझे कि वह घर जाना चाहता है या वो जाना चाहता है बस, और ये ज़रूरत लग रही है, यानी कि इमरजेंसी भी लग रहा है। तो ऐसे केसेस में उसे कह सकता हूँ कि यू मे गो, आप चाहें तो जा सकते हैं, यानी आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा। दो बातें यहाँ पर कि अगर वह जाना चाहता है तो वो जाए, हम रोकेंगे नहीं।
लेकिन अगर वह नहीं जाना चाहता तो हम उसे भगाएंगे भी नहीं। तो इस तरह की बातों को कहने के लिए हम मे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यू मे गो, आप चाहें तो जा सकते हैं। यू मे कम, आप चाहें तो आ सकते हैं। यू मे राइट, आप चाहें तो लिख सकते हैं। मतलब अगर आप लिखना चाहेंगे तो हम रोकेंगे नहीं, और नहीं लिखेंगे तो हम आपसे ज़बरदस्ती भी नहीं करने वाले हैं। ठीक है, ये दो यूज हो गया आपका मे का। एक और यूज है मे का, तो इसके साथ बी लग जाता है, मे बी। और मे बी का मतलब होता है शायद। और शायद शब्द का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हमें किसी ऐसे काम की बात करनी हो जिसकी जानकारी हमारे पास पूरी ना हो। यानी हम कभी कभी कुछ ऐसी बातें कहना चाहते हैं लेकिन हमारे पास उसकी पुख्ता जानकारी, पूरी जानकारी नहीं होती है। ऐसे केसेस में हम वहाँ पर शायद शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं, या फिर हो सकता है ऐसा बोल देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ इट मे बी रेन, तो मे बी का मतलब होता है शायद या फिर हो सकता है। शायद या फिर हो सकता है। तो इट मे बी, शायद बारिश हो, शायद बारिश हो जाए, या हो सकता है कि बारिश हो। तो मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है ना, इसीलिए मैं शायद शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, इसीलिए मैं हो सकता है शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। क्योंकि बारिश हो भी सकती है और बारिश नहीं भी हो सकती है। अब कोई मुझे लिख करके तो दिया नहीं है, या प्राकृतिक ने मुझे लिख करके तो दे नहीं दिया कि हाँ भाई आज बारिश होगी ही। क्योंकि बारिश हो भी सकती है और बारिश नहीं भी हो सकती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बारिश होगी, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि बारिश नहीं होगी। तो मुझे मौसम के हिसाब से लग रहा था कि बारिश होगी, तो ऐसे में मैं कहूँगा कि शायद बारिश हो सकता है कि बारिश हो। क्यों? क्योंकि मेरी बात झूठी भी हो सकती है। पता चला कि भाई बादल घेर रहे हैं और बारिश का पूरा मौसम बन गया है, और हवा बही, हवा चली और सारे बादल गायब। अब बारिश कहाँ होगी? यानी कि मेरी बात झूठी निकल जाएगी। इसलिए मैं उस झूठ से बचने के लिए मैं पहले ही कह दूंगा मे बी, यानी शायद या फिर हो सकता है। हो सकता है कि बारिश हो, शायद बारिश हो। तो ऐसे केसेस में हम मे बी शब्द का इस्तेमाल कर लेते हैं। अगला है मे का यूज, इसके साथ हैव लग गया है, मे हैव। तो मे हैव में आप देख लें, मे हैव का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? जब हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये काम हो गया होगा। मे हैव में हम ऐसे काम की बात करते हैं जहां पर हमें लगता है यह काम हो गया होगा। एक कंफर्म नहीं है हम कि हाँ ये काम हो ही गया होगा, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है, ये हमारा अनुमान है। मान लीजिए कि मैंने ये सब लिखने के लिए मैंने दे दिया, और मेरे बच्चों को कहा कि अभी आप लोग इसको कॉपी करिए, अभी मैं आता हूँ। तो ये छोड़ करके मैं चला गया बाहर, और जैसे ही मैं आया तो मुझे लगा कि भाई थोड़ा सा तो लिखना था, अभी 2 मिनट हो गए हैं तो इन लोगों ने लिख लिया होगा। तो मैं ऐसे केसेस में कहूँगा कि आप लोगों ने तो लिख लिया होगा। यू मे हैव रिटन, यू मे हैव रिटन यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है यू मे हैव स्पोकन, आपने बोल लिया होगा। बोल लिया होगा मतलब मान लीजिए कि ये पोडियम है, और पोडियम में 10 बच्चे क्लास में हैं, और उन सारे बच्चों को हमने कह दिया कि एक एक करके आओ और सब लोग अपने बारे में कुछ न कुछ बोलो। तो एक लड़का यहाँ पर बोल रहा था, और इसका ये सीरियल नंबर से बोल रहा था, मतलब ये नंबर 1 था, अभी दूसरा नंबर 2, नंबर 3 ऐसे। तो जब मैं था तो मेरी प्रेजेंटेशन में जो फर्स्ट नंबर का था वो बोल रहा था, और मैं जब बाहर गया तो मैं देखा कि थर्ड नंबर का बोल रहा था। तो ऐसे केस में मुझे यही लगेगा ना कि भाई 2 नंबर वाला बोल चुका होगा, तो मैं उससे यही कहूँगा कि आपने तो बोल लिया होगा। लेकिन ये बात सच नहीं है कि मतलब एक पहले वाले के बाद तीसरा बोल रहा था, दूसरा बोल ही लिया होगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दूसरा वाला कह दिया कि भाई मैं बोल नहीं पाऊंगा, मुझे आता नहीं है, मैं भूल गया हूँ, या मुझे डर लग रहा है, तो या मेरा गला खराब है, तबीयत खराब है, तो वो ना बोला हो तो तीसरा बोल रहा होगा। तो ऐसे केस में तो हम तो यही समझेंगे दूसरा बोल लिया होगा, लेकिन हम श्योर नहीं है ना, इसीलिए हम कहेंगे कि आपने बोल लिया होगा। यू मे हैव स्पोकन, हमें लग रहा है कि उसने बोल लिया होगा। अगर हमें इस तरह से कोई भी काम लग रहा है कि ये काम हो गया होगा, तो ऐसे केसेस में हम स्पोकन की जगह उस काम को थर्ड फॉर्म में लगा देंगे। जैसे अगर हमें कहना हो कि आपने लिख लिया होगा, तो यू मे हैव रिटन, आपने खा लिया होगा, यू मे हैव ईटन, इस तरह से। अगला है मे हैव टू। मे हैव टू, यहाँ पर क्या होता है कि एक सिचुएशन होती है कि आपको कोई काम करना पड़ सकता है। मान लीजिए कि मैं अपने दोस्त को कहीं पर लिवा कर गया, और
मेरा दोस्त कहा कि भाई ऐसा है कि जहाँ दिवाकर चल रहे हैं वहाँ पर हो सकता है कुछ लिखना पढ़ना हो और मुझे पढ़ना लिखना आता नहीं है, तो फिर क्या किया जाएगा। तो मैं उससे यही कहूँगा कि कोई बात नहीं है कि आपको लिखने पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चलिए मैं सारा काम करवा दूंगा। तो जब वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर पता चला कि वहाँ सिचुएशन ऐसी हो रही है कि उसका लिखना ज़रूरी भी है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको ना लिखना पड़े, लेकिन जहाँ पर हम लोग गए हैं वहाँ से ऐसा लग रहा है कि भाई इसको लिखना पड़ सकता है। तो मैं उससे यही कहूँगा कि भाई आपको लिखना पड़ सकता है। हालांकि ये श्योर नहीं हूँ कि लिखना ही पड़ेगा, लेकिन पढ़ सकता है, यानी कि लिखना पड़ भी सकता है और नहीं भी। तो इस तरह के काम को बताने के लिए हम मे हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ऐसा मान लीजिए कि मैं गया और मेरी तबीयत ख़राब रही, मैं डॉक्टर के पास गया और मुझे इंजेक्शन से डर लगता है। तो जब मैं गया, मैं कहा डॉक्टर ऐसा है, डॉक्टर साहब मुझे आप दवा दे दीजिए खाने वाली। तो उन्होंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, इंजेक्शन लगेगा। तो मैंने कहा कि नहीं, इंजेक्शन मुझे नहीं लगवाना है। तो कहेंगे कोई बात नहीं है। लेकिन हालत को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि देखिए भाई हालत तो ऐसी है कि इंजेक्शन लगाना पड़ सकता है, यानी इंजेक्शन लगाना पड़ सकता है, ये ज़रूरी हो सकता है। तो इस तरह के काम यानी कि जो करने पड़ सकते हैं, ऐसे काम को बताने के लिए हम मे हैव टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यू मे हैव टू स्पीक, आपको बोलना पड़ सकता है। यू मे हैव टू राइट, आपको लिखना पड़ सकता है। यू मे हैव टू गो, आपको जाना पड़ सकता है। इस तरह के काम को बताने के लिए मे हैव टू का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है आपका माइट। माइट का भी मतलब होता है शायद। तो ऐसे किस्म जैसे कि आई माइट स्पीक, आई माइट स्पीक, यहाँ पर भी सिचुएशन की बात आती है कि शायद मैं बोल सकता हूँ, शायद मैं बोल सकता हूँ, यानी कि अगर मैं कोशिश करूँ। यहाँ पर हम ऐसे काम की बात करें कि जिस काम को करने की हम अगर कोशिश करें तो हमें ऐसा लगता है कि यह काम हो जाएगा। फिलहाल हमने कभी ऐसा किया तो नहीं है, लेकिन अगर कोशिश करें तो शायद हो, लेकिन कंफर्म नहीं है। ऐसा नहीं कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, बेइज्जती हो जाती है कभी कभी ना। अभी पता चला कि भाई आप कोई काम कर रहे हैं और लोग देख रहे हैं कि ये काम बार बार वही कर रहा है लेकिन फेल हो जा रहा है, और बार बार आप करेंगे तो आप तो यही उम्मीद करेंगे कि भाई हमने तो पढ़ा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बेइज्जती तो होती है ना। इस तरह से ये अगर आपको ये कहना कि आई माइट स्पीक यानी शायद मैं बोल सकता हूँ। मतलब अभी मुझे पता चला कि किसी ने कहा कि चलिए भाई आपको गाना गाना है या आपको कूदना है कहीं से। तो मैं कहा कि मैंने आज तक कभी कहीं कूदा, मैं चारपाई से तो मैं कूदा ही नहीं है और छत से कूदने की बात कर रहे हैं लोग, तो शायद ना कूद पाऊँ। लेकिन मैंने देखा कि एक छोटा छोटा बच्चा जो है, छोटे छोटे बच्चे भी कूद जा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं भी कोशिश करूँ तो शायद मैं भी कूद सकता हूँ। तो शायद मैं कूद सकता हूँ अगर मैं कोशिश करूँगा तो, लेकिन इस बात की गारंटी नहीं ली जा सकती है कोशिश करने पे मैं कूद ही जाऊँगा। तो जब इस तरह के काम की बात की जाए कि कोशिश करने पे शायद यह काम पूरा हो सकता है लेकिन कंफर्म नहीं है, तो वहाँ पर हम लगाएंगे माइट। जैसे आई माइट स्पीक, शायद मैं बोल सकता हूँ। आई माइट गो, शायद मैं जा सकता हूँ। आई माइट राइट, शायद मैं लिख सकता हूँ। इस तरह से माइट का इस्तेमाल होता है। अब आ गया माइट हैव। माइट हैव का इस्तेमाल क्या होता है, जैसे कि आपका होता है कि ये काम हो गया होगा। तो कभी कभी होता है कुछ ऐसे काम होते हैं कि हम भूल जाते हैं कि यार पता नहीं ये काम हुआ है या नहीं हुआ है। तो जब कभी हमें ऐसा लगता है कि यार पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा है, तो ऐसे केसेस में हम क्या लगाते हैं, माइट हैव का इस्तेमाल। जैसे कि मुझे दवा खानी थी और मैं दवा खाया, मुझे ऐसा लगा कि मैं दवा खा लिया हूँ और फिर कुछ देर बाद यार दवा शायद नहीं खाया हूँ, पता नहीं खाया हूँ और शायद मैंने दवा खा लिया हूँ, शायद मैं दवा खा लिया हूँ या शायद मैंने दवा खा लिया होगा, लेकिन कंफर्म नहीं हो रहा है। दरअसल मैं भूल गया हूँ, मुझे पूरी तरह से याद नहीं है। जब हम इस तरह की बात करना चाहते हैं कि हमें कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जो याद नहीं आते हैं कि वो काम हुए हैं या नहीं, भूल जाते हैं। यहाँ पर देखिए अनुमान नहीं लगाया जा रहा, यहाँ पर भूल जाने की बात आती है कि जब हम किसी ऐसे काम को भूल जाते हैं जिसकी हमें जानकारी ना मिल पा रही हो कि पता नहीं ये हुआ है या नहीं, तो ऐसे केसेस में हम लगाते हैं माइट हैव। जैसे आपने लिख लिया होगा, मैंने लिखते वक्त देखा था लेकिन आप लिख रहे थे कि कौन लिख रहा था, ध्यान, शायद आप ही लिख रहे थे, शायद आपने लिख लिया होगा। तो मैं जिससे ये बात कह रहा हूँ कि शायद आपने लिख लिया होगा, वो कहते नहीं भाई मैं तो आज मैं कलम तो छुआ ही नहीं, कलम को मैंने हाथ ही नहीं लगाया, तो कैसे हो सकता है ये। तो यार लगता है मैं कुछ भूल रहा हूँ।
तो ऐसे ऐसे केसेस में हम इस तरह की जब बात करना चाहते हैं, ऐसे काम की बात करना चाहते हों जिसे हम भूल गए हों या याद ना आ रहा हो और हम कंफर्म नहीं हो पा रहे हों, तो हम माइट हैव का इस्तेमाल करेंगे। कि जैसे आई माइट हैव स्पोकन, शायद मैंने बोल लिया होगा। आई माइट हैव ईटन, शायद मैंने खा लिया होगा, याद नहीं आ रहा है यार, पता नहीं खाया हूँ कि नहीं खाया हूँ, लेकिन याद नहीं, शायद मुझे लग रहा है कि मैं खा लिया हूँ ऐसा। तो आई माइट हैव गॉन देयर, शायद मैं वहाँ शायद मैं जा चुका हूँगा वहाँ, लेकिन कब गया था पता नहीं, गया हूँ कभी, ऐसा लग रहा है कि यार मैं गया हूँ वहाँ, लेकिन कंफर्म नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में मैं माइट हैव का इस्तेमाल करते हैं। लास्ट है आपका माइट हैव टू, आई माइट हैव टू स्पीक, यानी कि शायद मुझे बोलना पड़ सकता है। ठीक है, तो शायद यहाँ पर मतलब शायद आपको बोलना पड़ सकता है। यहाँ पर देखिए एक और था मे हैव टू, मे हैव टू में भी आपका था कि इसमें आपका बोलना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है हमने ये कह दिया कि आपको बोलना पड़ सकता है, लेकिन ये यहाँ पर सिचुएशन की बात आ रही है, यहाँ पर शायद की बात आ रही है कि शायद मुझे बोलना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी मैं कंफर्म नहीं हूँ कि शायद ऐसा हो सकता है कि मुझे बोलना पड़े और हो सकता है कि ना भी बोलना पड़े। तो हमने बताया कि जब शायद शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो शायद शब्द का इस्तेमाल हम तभी करते हैं जब हमें जानकारी पूरी ना हो, यानी जब हमें किसी ऐसे काम की या ऐसी चीज़ की बात करनी हो और वहाँ पर हम शायद शब्द का इस्तेमाल करते हो या फिर हो सकता है का इस्तेमाल करते हो, और क्योंकि हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि आप इस तरह से यहाँ पर जहाँ जहाँ भी एक्शन का इस्तेमाल हुआ, जैसे आप देखें यहाँ पर कम, यहाँ पर भी आपका कम है, और यहाँ पर है रेन है, फिर यहाँ पर स्पोकन, यहाँ स्पीक, फिर यहाँ पर स्पोकन और यहाँ पर स्पीक। तो आपको क्या करना है, इनकी जगह पर दूसरे एक्शंस लगाने हैं। ध्यान रहे कि अगर यहाँ स्पोकन है यानी स्पीक थर्ड फॉर्म में, तो यहाँ पर जितने भी आप एक्शंस का इस्तेमाल करेंगे वो थर्ड फॉर्म में ही आएगा। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर जितने भी एक्शंस आप लगाएंगे वो आपका फर्स्ट फॉर्म में ही होगा। तो आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।